आज के इस वीडियो में बात करने वाले हैं क्वेश्चन नंबर 7 की एक्सरसाइज हम लोगों की चल रही थी 17.2। ऑलरेडी जितने भी और क्वेश्चन थे, हालांकि क्वेश्चन नंबर 8 भी पिछले वाले वीडियो में करा चुके हैं। अब क्वेश्चन नंबर 7 इस वीडियो में करेंगे और क्वेश्चन नंबर 9 और क्वेश्चन नंबर 10, बस यही क्वेश्चन हम कराएंगे इस वीडियो में। बस खत्म हो जाएगी एक्सरसाइज, ये चैप्टर हम लोगों का भी खत्म हो जाएगा। तो क्वेश्चन नंबर 7 है, यदि f एक फलन इस प्रकार से है कि f माइनस एक्स बराबर माइनस एफ एक्स तथा लिमिट h टेंस टू 0 एफ एक्स का अस्तित्व है। यानी अस्तित्व का मतलब समझ रहे हैं, इसका मतलब ये है कि लिमिट h टेंस टू 0 एफ एक्स का अस्तित्व का मतलब ये हुआ कि लिमिट h टेंस टू 0 प्लस एफ एक्स, ठीक है, और लिमिट x टेंस टू 0 माइनस एफ एक्स आपस में दोनों क्या होने चाहिए, बराबर होनी चाहिए। यानी इसको बोलते हैं RHL राइट हैंड लिमिट और इसको बोलते हैं लेफ्ट हैंड लिमिट। अगर ये आपस में बराबर हैं तब बोलेंगे लिमिट का, यानी क्या बोलेंगे, यानी जो भी लिमिट दी गई लिमिट h टेंस टू 0 यानी फलन की सीमा का अस्तित्व है, अदरवाइज नहीं बोलेंगे। ठीक है, अगर बराबर ये दोनों RHL और LHL नहीं आ रही हैं तो। हालांकि क्वेश्चन तो ऐसे ही करना चाहिए, लेकिन लिमिट निकालना हम लोग सीख गए हैं तो सीख लेते हैं कैसे किसी तरीके से भी। तो अब ये क्वेश्चन की बात करते हैं। ये दिया गया है कि अस्तित्व है, यानी ये दोनों RHL और LHL आपस में बराबर होनी चाहिए। ठीक है, तब सिद्ध कीजिए कि लिमिट h टेंस टू 0 एफ एक्स बराबर क्या होना चाहिए, 0। तो यहाँ पे ना फलन दिया हुआ है ना कुछ दिया हुआ, बस इतना दिया गया है, ये कंडीशन दिया है। क्या दिया है, ये दिया है, लिख लेते हैं, एफ ऑफ माइनस एक्स बराबर माइनस एफ एक्स है, और क्या दिया है, लिमिट h टेंस टू 0 एफ एक्स का अस्तित्व है, का अस्तित्व है। मतलब कहने का मतलब हुआ RHL और LHL आपस में क्या होंगे, बराबर होंगे। ठीक है, ये दिया गया है। ठीक है, तो मान लेते हैं, माना आप अपने तरीके से फलन मान लीजिए, एफ एक्स बराबर मान लीजिए एक्स क्यूब मान लीजिए, कोई ऐसा फलन है, इनको हम दिखा देते हैं, क्या दिक्कत है। ठीक है, तो जिसका अस्तित्व भी होगा और क्या बोलते हैं लिमिट भी 0 आ जाएगी। एक्स क्यूब मान सकते हो, साइन एक्स मान सकते हो, एक्स क्यूब प्लस एक्स मान सकते हो, किसी तरीके से फलन मान सकते हो। ठीक है, तो हम मान लेते हैं फलन एफ एक्स के बराबर क्या है, एक्स क्यूब। अगर हम एक्स को रिप्लेस कर दें, एक्स को रिप्लेस कर दें माइनस एक्स, क्योंकि कंडीशन भाई जो दिया है वो भी तो देखना पड़ेगा कि हाँ वो कंडीशन होल्ड कर रही। तो एक्स की जगह पे माइनस एक्स रखेंगे तो माइनस एफ एक्स, यानी एक्स जगह पे माइनस एक्स रख रहे हैं तो क्या हो जाएगा, माइनस एक्स के पावर 3 यानी माइनस एक्स क्यूब आएगा। एक्स क्यूब क्या माने है, एफ एक्स, यानी एफ ऑफ माइनस एक्स बराबर एक्स क्यूब क्या माने, एफ एक्स, तो यानी माइनस का एफ एक्स। तो ये कंडीशन भी होल्ड कर रहा है। ठीक है, ऐसे इसमें भी रख के देख सकते हो, इसमें भी रख के देख सकते हो, एट इज सेम ही आएगा। ठीक है, तो यानी ये कंडीशन होल्ड कर गई। अब लिमिट देखते हैं, लिमिट h टेंस टू एफ एक्स का अस्तित्व है, यानी h टेंस टू इसका क्या है, अस्तित्व है। ये भी देखते हैं हम लोग। अस्तित्व होने का मतलब ये हुआ कि RHL और LHL दोनों बराबर होंगी तभी तो अस्तित्व होगा, अदरवाइज कहाँ बोल सकते थे। तो देखते हैं RHL निकालते हैं लिमिट फलन की, यानी लिमिट RHL यानी राइट हैंड यानी दक्षिण पक्ष की सीमा, या दक्षिण पक्ष सीमा लिखो। ठीक है, और वाम पक्ष सीमा LHL होता है। लिमिट h टेंस टू 0 प्लस किस बिंदु पर, क्योंकि यहाँ पे दिया गया है कि h टेंस टू 0 पर का अस्तित्व है। ठीक है, तो h टेंस टू 0 प्लस 0 से थोड़ा ज़्यादा, तो कितना ज़्यादा वो हम लोगों को नहीं पता है, तो लिख लेंगे 0 प्लस h, यहाँ लिखो या आप ऐसे करो, यहाँ कर सकते हो h 0 प्लस। ठीक है, 0 प्लस। ठीक है, तो क्या हो जाएगा, लिमिट h में बदल लीजिएगा, क्योंकि ऐसे जब हम लोग RHL निकालते हैं तो जहाँ पे x को बदलते हैं h में थोड़ा ज़्यादा, यानी h टेंस कर रहा था कहाँ पे, 0 प्लस, तो x को बदल लेंगे किस में, 0 प्लस h में, और h को टेंस करा देंगे किस पे, 0 पर। तो यही किया हमने। ठीक है, तो आप लोग यहाँ पे लिख लीजिएगा ये लाइन। तो लिमिट h टेंस टू 0, ठीक है, f ऑफ 0 प्लस h, यानी जहाँ जहाँ x है वहाँ वहाँ हम लोग 0 प्लस h रखेंगे। तो x क्यूब था, तो लिमिट h टेंस टू 0 प्लस h का होल क्यूब, तो 0 और h ऐड करोगे तो h ही तो आएगा। ठीक है, तो लिमिट h टेंस टू 0, तो h क्यूब आएगा, h की जगह पे 0 रख दोगे तो 0 ही आएगा। ठीक है, तो ये निकली RHL। अब LHL देख लीजिए, यहाँ से LHL क्या हो जाएगा, लिमिट h टेंस टू 0 एफ ऑफ 0 माइनस एच, यानी
क्या करेंगे, एक लाइन लिख लीजिएगा, x टेंस कर रहा था 0 माइनस, तो हम लोग x को बदले किसमें, 0 माइनस h में, और h को टेंस करा दिया कहाँ पे, 0 पर। ठीक है, तो h टेंस टू 0 f ऑफ 0 माइनस h, हमारा फलन क्या है, हमारा फलन है एक्स क्यूब। तो एक्स क्यूब की जगह पे हम लोग क्या करेंगे, h टेंस टू 0 एक्स क्यूब की जगह पे क्या करेंगे, 0 माइनस h का होल क्यूब लिखेंगे। ठीक है, 0 माइनस h का होल क्यूब। ठीक है, तो लिमिट h टेंस टू 0, h टेंस टू 0 हो जाएगा माइनस h क्यूब, h टेंस टू 0, तो क्या हो जाएगा, ये हो जाएगा h क्यूब आएगा, माइनस का h क्यूब आएगा, तो h की जगह पे हम लोग 0 रखेंगे, तो क्या हो जाएगा, माइनस का 0 या 0 ही सिंपल लिख दीजिए, 0 ही रहेगा। ठीक है, तो 0 आ गया, ये LHS लिख दिया था क्या, LHL कर दीजिएगा, LHL हो जाएगा। ठीक है, और क्या, RHL और LHL निकल आया, दोनों क्या है, आपस में बराबर हैं, यानी RHL बराबर क्या आ गया, LHL। तो जब RHL और LHL आपस में बराबर आते हैं तभी लिमिट h टेंस टू 0 fx को बोलेंगे इसका अस्तित्व है, इसका अस्तित्व है। जब अस्तित्व है, तो जब अस्तित्व होता है तो क्या होता है, लिमिट h टेंस टू 0 fx, जो RHL और LHL जो आपस में बराबर आते हैं, क्या आए हैं, 0 आए, उसको मान लेते हैं 0 के बराबर। यही हम लोगों को प्रूव करना था, ये आपका प्रूफ हो गया। तो चाहे आप फलन साइन x मान लीजिए, उससे भी प्रूफ कर सकते हो, या x क्यूब प्लस x मानिए, उससे भी प्रूफ कर सकते हो। अब इसको हम रफ करते हैं, फिर क्वेश्चन नंबर 9 की बात करते हैं। 8 करा चुके हैं पिछले वाले वीडियो में, जो क्वेश्चन नंबर 8 है। अब क्वेश्चन नंबर 9 की बात करेंगे। क्वेश्चन नंबर 9 देख लीजिए कि सिद्ध कीजिए लिमिट h टेंस टू 1 प्लस, x टेंस कर रहा है 1 प्लस, यानी ये लिखा हुआ RHL है, क्योंकि फलन हमारा देखो दोनों में सेम ही लिखा है, 1/x माइनस 1 है, 1/x माइनस 1 है, तो ये RHL बोलेंगे, यानी 1 प्लस किस बिंदु पर निकाली जा रही है, यानी h टेंस टू 1, ऐसे दिया है। एक प्रकार से क्वेश्चन अगर देखा जाए तो ऐसे दिया है, यानी लिमिट h टेंस टू 1, 1/x माइनस 1, x माइनस 1, यानी x की जगह पे 1 रखोगे तो इनफाइनाइट हो जाएगा। तो यहाँ पे क्वेश्चन हम लोग क्या करेंगे, RHL और LHL आपस में बराबर नहीं एग्जिस्ट, वैसे भी नहीं करेगी, एग्जिस्ट नहीं करेगी लिमिट। ठीक है, तो लिमिट यानी एग्जिस्ट क्यों नहीं की, क्योंकि RHL और LHL आपस में बराबर नहीं होंगे। तो बराबर क्यों नहीं, देखो लिखा हुआ, यही हम लोग को प्रूफ करना है, यानी लिमिट h टेंस टू 1 प्लस, ये नहीं है बराबर किसके, लिमिट h टेंस टू 1 माइनस ये। देखो ये LHS लिखते हैं, LHS क्या है, LHS ये है लिमिट h टेंस टू 1 प्लस 1/x माइनस 1। ठीक है, x माइनस 1। अब हम लोग क्या करेंगे, 1 प्लस कितना, प्लस थोड़ा सा, ठीक है, थोड़ा सा ज़्यादा है, तो x को हम रिप्लेस कर देंगे 1 प्लस h में, और h टेंस करा देंगे 0 पर। ठीक है, तो लिमिट h टेंस टू 0, x जहाँ जहाँ दिख रहा है वहाँ वहाँ हम लोग 1 प्लस h रखेंगे, 1 प्लस h माइनस 1, तो 1 से 1 कैंसिल हो जाएगा, तो लिमिट h टेंस टू 0 1/h हो जाएगा, तो यानी 1/0 रखेंगे तो इनफाइनाइट आ जाएगा। ठीक है, अब बात करते हैं RHS की। RHS क्या था, लिमिट h टेंस कर रहा था 1 माइनस 1/x माइनस 1। ठीक है, अब देखिएगा क्या करेंगे, x को रिप्लेस कर देंगे 1 माइनस h में, और h टेंस कर जाएगा 0 पर, क्योंकि 1 माइनस लगा है ऊपर थोड़ा सा, तो यानी 1 से कम लेना है, थोड़ा कम लेना है, तो हम मान लेते हैं h ऐसी वैल्यू होगी जो मिनिमम वैल्यू होगी। तो लिमिट, अब x को बदल के h में हम लोग लिखेंगे h टेंस टू 0, 1/x जगह पे क्या लिखेंगे, 1 माइनस h माइनस 1 ये वाला। ठीक है, तो 1 से 1 कैंसिल हो जाएगा, तो लिमिट h टेंस टू 0 1/-h। ध्यान में एक बात ये रखते हुए माइनस को ऊपर पहले कर लो, लिमिट h टेंस टू 0 माइनस का 1/h। ठीक है, अब h की जगह पे 0 रखोगे तो 1/0 हो जाएगा, और माइनस का इनफाइनाइट आ जाएगा। यहाँ पे प्लस का इनफाइनाइट है, यहाँ पे माइनस का इनफाइनाइट है। ठीक है, तो ये क्या हो जाएगा, यानी RHS बराबर, यानी LHS बराबर RHS नहीं है, RHS बराबर LHS नहीं है, और इसकी लिमिट भी नहीं निकल के आएगी कुछ। ठीक है, जब एग्जिस्ट है, इसका अस्तित्व ही नहीं रहेगा तो क्या निकलेगी लिमिट। ठीक है, अब क्वेश्चन नंबर 10 है, हम लिखेंगे नहीं क्वेश्चन नंबर 10। क्वेश्चन नंबर 10 क्या बोला जा रहा है, पहले लिख लेते हैं फलन।
फलन दिया है, कई तरीके से कई फलन दिए हैं, मान कुछ निकालना है वो भी बता रहे हैं। 3 माइनस एक्स स्क्वायर एक फलन दिया हुआ है, जब क्या कंडीशन दे रखी है, x का मान जब लेस आर इक्वल टू -2 हो। फिर क्या दिया गया है, फिर ax प्लस बी फलन तब यूज किया जाएगा जब x का मान -2 और 2 के बीच में होगा, -2 और 2 के बीच में होगा। फिर क्या फलन तीसरा और दिया, x स्क्वायर बाई 2। फिर क्या कंडीशन है वो भी देख लेते हैं, x इज ग्रेटर आर इक्वल टू 2, x बड़ा है 2 से या फिर 2 के बराबर है। तब क्वेश्चन में बोला जा रहा है लिमिट h टेंस टू 2f(x), फिर क्या बोला गया है, तथा लिमिट h टेंस टू तथा लिमिट h टेंस कर रहा है -2f(x) का अस्तित्व में होने के लिए सिद्ध कीजिए, के अस्तित्व में होने के लिए सिद्ध कीजिए। क्या सिद्ध करना है, क्वेश्चन को लिख देते हैं, सिद्ध कीजिए कि a बराबर 3/4, कि a बराबर जो निकालना है 3/4 और b बराबर 1/2 लाना है, ये प्रूफ करना है। ठीक है, तो ये क्वेश्चन हम लिख देते हैं, इधर सॉल्व करते हैं, फिर इसको हम रफ करेंगे, फिर उसके बाद इधर सॉल्व कर लेते हैं। देखिएगा इतने में, देखो ये क्वेश्चन है, यहाँ से हम सोल्यूशन इसका देख लीजिए क्या बोला गया। क्वेश्चन फिर से एक बार पढ़ते हैं। ये हमारा फलन दिया था, हालांकि जो हम लोग फलन की सीमा ही निकाल रहे हैं, चैप्टर भी वही पढ़ रहे हैं। तो लिमिट h टेंस टू 2f(x) तथा लिमिट h टेंस टू -2f(x) के अस्तित्व में होने के लिए सिद्ध कीजिए। यानी हमको निकालना है लिमिट h टेंस टू 2f(x) निकालना है, और क्या निकालना है, लिमिट h टेंस टू -2f(x), ये दोनों लिमिट निकालना है। अस्तित्व का कहने का मतलब ये हुआ, इसमें से एक RHL निकलेगी, एक LHL निकलेगी, और आपस में क्या होगी, बराबर होगी। लेकिन बोला गया है कि अस्तित्व में होने के लिए यानी बराबर दिखेंगे नहीं, बराबर रखेंगे। ठीक है, तो ये प्रूफ हो जाएगा। और इसमें भी RHL निकालेंगे और LHL निकालेंगे। ठीक है, तो पहले इस पे बात कर लेते हैं, इसका RHL निकालते हैं, RHL। ठीक है, यानी किस बिंदु पर, x बराबर 2 पर, और यहाँ पे निकालेंगे x बराबर -2 पर। ठीक है, बस ये 2 पॉइंट याद रखिएगा, यहाँ पे x बराबर 2 पर प्लस बात करने वाले हैं, वहाँ पर x बराबर -2 माइनस बात करने वाले हैं, और लिमिट निकालेंगे, यानी RHL राइट हैंड लिमिट, यानी दक्षिण पक्ष सीमा। ठीक है, तो क्या हो जाएगी, देखिएगा, लिमिट h टेंस टू 2 प्लस f ऑफ x प्लस लिख सकते हो, x प्लस यानी, या यहाँ पे लिख सकते हो 2 प्लस। ठीक है, 2 प्लस, तो हम लोग क्या करेंगे, यानी x को बदलेंगे 2 प्लस h में, और h को चेंज कर देंगे किसमें, 0 में। ठीक है, तो लिमिट h टेंस टू 0। अब देखो फलन कौन सा यूज करेंगे, वो चीज़ हम याद यहाँ पे करिएगा, 2 प्लस h, यानी x का मान 2 से ज़्यादा लेंगे। जब x का मान 2 से ज़्यादा, कौन सा फलन लिखा है, ये वाला, x का मान 2 लो या 2 से ज़्यादा लो, तो ये वाला फलन यूज करेंगे। यानी ये जो 2 प्लस h है, यहाँ पे x की जगह पे जमा देंगे, यानी लिमिट h टेंस टू 0, ये fx ही तो है, x जगह पे क्या रखना है, 2 प्लस h, तो कौन सा फलन, ये वाला, तो x जगह पे, यानी इतने x की जगह पे जहाँ x है वहाँ पे लिखेंगे 2 प्लस h का, अब होल स्क्वायर लगा तो होल स्क्वायर लिख देते हैं, यानी 2 प्लस h रखेंगे, समझिएगा। यानी x का मान 2 से थोड़ा ज़्यादा ले रहे हैं, तो थोड़ा लो या फिर 2 के बराबर लो, तो ये फलन यूज किया जाएगा, तो ये फलन हमने यूज किया। ठीक है, तो लिमिट h टेंस टू 0, इसको ओपन कर दीजिए तो 4 हो जाएगा। a प्लस बी का होल स्क्वायर क्या होता है, a स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस 2ab, तो h स्क्वायर प्लस 4h अपान में 2, h की जगह पे 0 रख दीजिए, फाइनल आ जाएगा 4 अपान 2, क्योंकि ये टर्म 0 हो जाएगा, 2 से कैंसिल कर देंगे तो 2 आएगा, यानी RHL क्या आया, 2 आया। LHL देखिए, LHL
x टेंस करेगा 2 माइनस एच और h टेंस करेगा 0, यानी x का मान 2 से थोड़ा कम लेना है, यानी लिमिट x टेंस टू 2 माइनस एफ ऑफ 2 माइनस, ठीक है, 2 माइनस, ठीक है, या यहाँ पे 2 प्लस एच भी रख सकते हो, या आप डायरेक्ट यहाँ पे एफ एक्स ही रखो, नहीं तो कन्फ्यूजन ना हो, यहाँ पे एफ एक्स ही रखो, ठीक है। लिमिट एच टेंस टू 0 एफ ऑफ 2 माइनस एच, यानी x का मान 2 से थोड़ा कम, 2 से थोड़ा कम, अब कितना कम ये नहीं पता, और 2 से थोड़ा कम वो भी प्लस का 2 से, ठीक है। तो x का मान 2 से कम लेने पर यह फलन यूज किया जाएगा। देखो 2 से ज़्यादा माइनस कर लो तब भी यही फलन, और 2 से कम लोगे तब भी यही फलन, तो ये फलन हो जाएगा, यानी ये वाला प्रयोग करेंगे, यानी जहाँ जहाँ x है तहाँ तहाँ हम लोग 2 माइनस एच रख देंगे। तो लिमिट h टेंड्स टू 0 x की जगह पे a 2 माइनस एच प्लस बी, ठीक है, कोई दिक्कत नहीं होनी चाहिए। तो लिमिट h टेंड्स टू 0 टू a माइनस ए एच प्लस बी, अब h की जगह पे 0 रख दीजिए बस सिंपल, तो बचेगा 2a और प्लस b बचेगा, ठीक है, 2a प्लस बी। अब इसको हम रफ करते हैं, उसके बाद में इस साइड हम क्वेश्चन को सॉल्व कराते हैं। अब देखो ये LHL और ये RHL, तो क्या बोला गया था क्वेश्चन में कि क्या अस्तित्व में होने के लिए सिद्ध कीजिए, तो यानी RHL और है नहीं, दिख नहीं रहे हैं बराबर, लेकिन ये मान लेना है बराबर, तभी ये सिद्ध कर पाएंगे, A का मान और B का मान निकाल के जो निकलेंगे वही, तभी ये RHL और LHL बराबर बोले जाएंगे। तो RHL क्या निकला है 2 और LHL क्या निकला है 2a प्लस बी, तो हम लोग लिख लेंगे 2 बराबर 2a प्लस बी, इसको मान लीजिए समीकरण A। अब आते हैं इस बिंदु पर, ठीक है, x बराबर -2 की बात करते हैं। देखो x बराबर -2 की बात करने वाले हैं, लिमिट निकालने जा रहे हैं, लिमिट h टेंस टू -2 एफ ऑफ x, ठीक है, यानी दो लिमिट RHL और LHL निकालेंगे, फिर बराबर रखेंगे, तो क्या हो जाएगा RHL देखते हैं, RHL क्या हो जाएगा h टेंस टू -2 प्लस एच, क्या करेंगे -2 प्लस एच, और h कहाँ पे जाएगा 0 पर, कैसे लिखें, देखो लिमिट h टेंड्स टू -2 प्लस, RHL जब निकालते हैं तो प्लस लगाते हैं, तो यानी -2 प्लस एफ ऑफ x, लिमिट किस में बदल लिया h में, तो h टेंड्स टू 0, जहाँ जहाँ x है वहाँ वहाँ हम लोग क्या लिखेंगे -2 प्लस h। अब देखो लेकिन फलन कौन सा यूज करेंगे, -2 प्लस, यानी -2 से ज़्यादा, -2 से ज़्यादा, यानी x का मान -2 से ज़्यादा, ये वाला देखो x का मान -2 से थोड़ा ज़्यादा, तो यहाँ देखो x ग्रेटर देन -2, ये दिख रहा है कि नहीं दिख रहा, तो ये वाला फलन हो जाएगा, यही फलन प्रयोग करेंगे, तो यहाँ हो जाएगा आपका, जहाँ x है वहाँ हम लोग लिखेंगे -2 प्लस h, तो लिमिट h टेंस टू 0 a माइनस का 2 प्लस h प्लस b, ठीक है। अब इसको थोड़ा सा सिंप्लीफाई कर लेते हैं, लिमिट h टेंस टू 0 माइनस का 2a और प्लस का ah प्लस का b, ठीक है, h की जगह पे 0 रख देंगे तो क्या हो जाएगा माइनस का 2a प्लस b बचेगा केवल, ठीक है। तो ये आपका क्या निकल के आया, RHL निकल के आया, यहाँ तक कोई प्रॉब्लम नहीं होनी चाहिए आप लोगों को, ठीक है। ये आपका क्या निकल के आया, ये आपका RHL निकल के आया। फिर हम लोग बात करते हैं LHL की, ये RHL निकल के आया, तो फिर LHL की बात करने वाले हैं। देखिएगा RHL हो गया, LHL देखिए, तो क्या हो जाएगा, लिमिट h टेंस टू -2 माइनस, देखो f ऑफ x, LHL मतलब ये हुआ लेफ्ट हैंड लिमिट, यानी वाम पक्ष की सीमा, तो माइनस यानी 2 में से माइनस कुछ कम करेंगे, तो कितना कम किए, थोड़ा सा कम किए, यानी h कम करते हैं, तो इसको हम लोग h को बदल लेंगे किसमें, -2 माइनस h, और h को टेंस करा देंगे किस, कहाँ पे 0 पर। अब देखिएगा लिमिट h टेंस टू 0 एफ ऑफ -2 माइनस h। अब यहाँ बात बस थोड़ी समझने वाली ये है कि फलन कौन सा यूज करेंगे, यानी -2 से कम, -2 से कम, -2 से कम कौन सा फलन यूज करेंगे, ये वाला, क्यों,
क्योंकि x का मान -2 से कम लो या फिर -2 के बराबर लो तो यही फलन यूज किया जाएगा। जहां x दिख रहा है वहां पे -2 -h रख देंगे बस इसमें, ठीक है। तो 3 पहले लिमिट लिख लेते हैं, लिमिट h टेंड्स टू 0 3 माइनस x जगह पे -2h यानी -2 -h का होल स्क्वायर, यहाँ पे स्क्वायर लगा तो यहाँ भी स्क्वायर लगा दें, बस x जगह पे -2 -h रख देते हैं, ठीक है। तो लिमिट h टेंड्स टू 0 3 इसको ओपन कर लीजिएगा तो क्या हो जाएगा 4 हो जाएगा, या आप माइनस बाहर ले लेते तो क्या हो जाता, माइनस बाहर लेते स्क्वायर से बाहर निकालेंगे तो प्लस ही तो आ जाएगा, तो हो जाएगा इसको ओपन करेंगे तो 4 हो जाएगा प्लस h स्क्वायर हो जाएगा और प्लस 4h हो जाएगा, क्या दिक्कत है। तो देखिएगा लिमिट h टेंड्स टू 0 3 - 4 - h स्क्वायर -4h, h की जगह पे 0 रख दोगे ये 0 हो जाएगा, ये 0 हो जाएगा, बस 3 में से एक जाएगा, सॉरी 3 में से -4 में से 3 जाएगा तो माइनस का 1 बचेगा, क्या बचेगा माइनस का 1 बचेगा। तो लिमिट h टेंड्स टू -2fx क्या निकाले RHL और LHL, बोला गया था क्वेश्चन में अस्तित्व होने के लिए, तो यानी आपस में बराबर रखेंगे, यानी RHL बराबर LHL रखेंगे। तो RHL क्या निकला था हमारा, निकला था -2a + b बराबर LHL क्या निकला है -1, इसको मान लीजिए समीकरण नंबर 2। अब समीकरण 1 तथा 2 से अब इसको हमको रफ करना पड़ेगा, आप लोग नोट कर लीजिएगा उसके बाद में, ठीक है। 2 समीकरण इधर ही लिखी हुई है, इसको रफ कर देंगे। अब देखिएगा क्या हो जाएगा, समीकरण 1 तथा 2 से, समीकरण 1 तथा 2 से, ठीक है। आप लोग जो ये रफ कर दिए हैं आप लोग वीडियो को रोक के देख सकते थे, ठीक है। तो समीकरण 1 तथा 2 से समीकरण 1 क्या है 2a + b को पहले लिख लेते हैं, 2 को बाद में लिख लेते हैं। ये समीकरण 2 क्या है -2a + b बराबर -1, ये वाली, ठीक है। इनको जोड़ने पर बोल देंगे, क्या बोलने पर, जोड़ने पर, ठीक है। तो -2a से +2a कैंसिल हो जाएगा, b जुड़ जाएगा 2b हो जाएगा और ये हो जाएगा 1, यानी b बराबर हो जाएगा 1/2, जो कि हालांकि प्रूफ भी करना था, ठीक है। अब b का मान किसी एक में रख दीजिए, हम मान लेते हैं इसमें रख लेते हैं, समीकरण 1 में ये 2 थी, समीकरण 1 में b का मान रखने पर तो क्या हो जाएगा 2a + 1/2 बराबर 2, तो 2a बराबर 2 - 1/2, तो 2a बराबर हो जाएगा 4 माइनस, यानी हर बराबर करेंगे तो 4 - 1 यानी हो जाएगा कितना 3/2, और देखिएगा 2a बराबर 3/2, ये गुणे में लिखा है, उस साइड राइट साइड जाएगा तो अपान में हो जाएगा 3/2 × 2 यानी 3/4, ठीक है। तो a बराबर 3/4, ये प्रूव करना था, ठीक है। तो टोटल सब क्वेश्चन करा दिए, ये चैप्टर आज खत्म हुआ, ठीक है। अब हम लोग नेक्स्ट चैप्टर की बात करेंगे, जो भी होगा तो आप लोगों को पता चल जाएगा, ठीक है।